हेलो नमस्ते माई प्यारी सी करछी से कलम तक फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप भी अपने हर दिन को एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू कर रहे होंगे। तो हमारी शुरुआत आज सुबह हुई। जिस होटल में हम रुके थे उसमें नीचे टेंट था जो हमने रात में देखा तो था, बट हम वहाँ स्टे नहीं कर पाए। तो उस टेंट को हम देखने के लिए गए और उसके बाद रचित अपने जर्नी की जुगाड़ में लग गया। जर्नी का जुगाड़ होता है खाना पीना, कुरकुरे, चिप्स, लॉलीपॉप, टॉफ़ी, जो मेरे ख्याल से हर बच्चे का बेस्ट शौक होता है। खासकर जर्नी में चावल दाल रोटी सब्ज़ी से बेहतर ऑप्शन बच्चों को यही लगता है। खैर बहुत ज़्यादा नहीं, सबके लिए एक एक पैकेट सारी चीज़ें हमने ले ली, क्योंकि पहाड़ों में जब हम जाते हैं ना तो बहुत जगह खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, तो अपने पास खाने पीने का एक छोटा मोटा कलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं पहले आपको ये बताती हूँ। आज हम निकले हैं जागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए, जो कि माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और यहाँ पर आते ही मम्मी पापा के खुशी का अलग ही ठिकाना था, क्योंकि मम्मी पापा जब भी कहीं निकलते हैं तो उनका मेन मोटिव होता है कि कहीं कुछ दर्शन करने को मिल जाए, ज्योतिर्लिंग हो या धाम हो, ऐसा कोई दर्शन हो जाए। और उन लोग को बार बार तो मौका मिल नहीं पाता है निकलने के लिए, तो जब भी वो निकलते हैं तो इस थॉट के साथ ही निकलते हैं। खैर हम चल दिए अपनी यात्रा पे, और हमारी यात्रा शुरू हनुमान चालीसा से और साथ ही साथ सुंदरकांड से, क्योंकि आज है बड़ा मंगल। यही लड़ेगा रेजिमेंट बेटा जब चाइना इधर से अटैक करेगा। वैसे एक सवाल आपके लिए कि आपका फेवरेट धार्मिक स्थल कौन सा है, जहां आपको दर्शन करके बहुत हल्का फील हुआ था, या जहां आप दर्शन करना चाहते हैं अभी तक जा नहीं पाए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर मेरा वो प्लेस है केदारनाथ। मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार केदारनाथ जाऊं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे सपने में भी आता है केदारनाथ में हूँ, ऐसी चीज़ें भी मेरे साथ हो जाती हैं। तो रास्ते भर सुंदरकांड एंजॉय करते हुए हम सब आए, और रास्ते में एक गुफ़ा दिखी, बहुत ही गहरी गुफ़ा। तो हम उतर के देखने के लिए उतरे तो 2-3 गाड़ियाँ और भी रुक गई उस गुफ़ा को देखने के लिए। बहुत ही गहरी गुफ़ा थी। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी गुफ़ा देखी, वो भी पहाड़ों के बीच में। अंदर कोई जाता नहीं है, पर बाहर से ये इतना ज़्यादा गहरा दिख रहा था, बिल्कुल हॉन्टेड हाउस, हॉरर टाइप से फीलिंग आ रही थी। अगर हम रात में इस रास्ते से जाते तो पक्का डर जाते। वैसे मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, एक बात बताइए, आपका ये जो समर सीज़न है इसमें क्या एक चीज़ है जो आपको रोज़ करना पसंद है, और कौन सी एक चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते हैं गर्मी के टाइम में। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मेरी ट्रिप हो रही है ख़त्म और वापस से मेरा डेली रूटीन जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं भी अपनी ये चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिर हम वहाँ से निकल गए हिमालय की गोद में। हिमालय कोई फल नहीं मिला रचित को। अरे कल मिला था, नहीं लिया। कल आम तो पहाड़ों के रास्ते में पहाड़ तो एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन कई बार बीच बीच में रचित को एंटरटेन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अलग अलग हो जाता है ना, कंपनी नहीं मिलती है उसे, तो उससे बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, बहुत तरह तरह के खेल खेलने पड़ते हैं। जैसे कि आज मैंने एक नया ही खेल उसके साथ खेला। अच्छा हट पगले से कन्नल लगा हुआ देखिएगा कन्नल। टमटम हम बोलेंगे ना, टॉ से टमटम। इसे पानी आता माँ टम माँ से बोलिए। मटर। ठीक है, मटर नाना अभी सिर्फ खाने पीने की चीज़ का नाम बताए हैं। मटर हो गया, र हो गया। र से बोलो। रास्ता। वैसे मैं बोलूँगा ना रागी। रास्ता। चलो अब तुम बोलो। रागी टॉ से हाँ। टॉ से तोहफा। चल रहा है। तोहफा। नानी तोहफा का। फालूदा। फो से बोलिए, फो। फालूदा। दो से तो
नॉर्मली लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स का ये गेम खेलते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है रोज़ वही इंग्लिश एप्पल एंट और बनाना और बस खेलते खेलते। तो आज मैंने बोला चलो हिंदी में खेलते हैं। और हिंदी में भी वो कैब जो शब्दों की लिस्ट होती है ना, वो काफ़ी लंबी होनी बहुत ज़रूरी है। खासकर आजकल बच्चे क्या होता है, इंग्लिश ईजिली पढ़ लेते हैं पर हिंदी से बहुत घबराते हैं। तो ऐसे ही खेल खेलते खेलते हम लोग पहुँच गए जागेश्वर धाम। बाहर टैक्सी की लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ अंदर तक 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर टैक्सी जाती है। पर हमारी जो सरकारी गाड़ी थी तो हमें अलाउड हो गया, हम अंदर तक फिर उस गाड़ी से परमिशन ले करके गए। और अंदर जाने के बाद सबसे पहले एक मंदिर पड़ा, तो हमें लगा कि यही ओरिजिनल मंदिर है। फिर हम 2-3 लोगों से हमने पूछा तो हमें पता चला कि ये मंदिर का एक बस छोटा सा रूप है, मेन मंदिर जो है वो और अंदर है। फिर हम मेन मंदिर में गए, जागेश्वर धाम के मेन टेम्पल पे। और चूँकि हम सुबह से ही जर्नी पे निकले हुए थे और पहुँचते पहुँचते हमें 3:30-4 बज गया था, तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अपनी गाड़ी से हम फाइनली अंदर मंदिर तक पहुँचे और ये सोचते हुए गए थे कि कुछ खा लेंगे पहले। और खाने में हम लोग के दिमाग में इतने दिन से जितना चाउमीन और मोमोज चला है, तो ये चल रहा था कि कहीं से बस पूड़ी सब्जी मिल जाए, घर वाला पूड़ी सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी, तो हम लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन हम लोग मंदिर पहुंचते कहीं और ही टूट पड़े, क्योंकि हम लेडीज़ की और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो हैं उनको भी ये लोकल शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है और रचित तो उसमें और एंथू में रहता है। तो बस हम पहले खाने से, पेट पूजा से पहले हम नैनसुख करने में लग गए। यहाँ पे जो लोकल शॉप्स थी वहाँ पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें, एक कहते हैं ना मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ से यादगार लेना होता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग घर के लिए, घर के लोग जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए छोटी छोटी मेमोरीज सेलेक्ट करने लगे। और यहाँ पर रचित को एक ये टाइमर पसंद आ गया। फिर मैंने सबके लिए सिंदूरदानी जो आती है वो मैंने सबके लिए ख़रीदा, मम्मी ने भी ख़रीदा। और यहाँ पे मंदिर से जुड़े जो भी लोकल आइटम थे वो हमने छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके ख़रीदी। और तब तक हमें ये भी पता चला कि अभी मंदिर में जो है वो सफाई हो रही है, तो 5 बजे तक मंदिर बंद है। तो बस अब हम पूड़ी सब्जी की तलाश में निकलने वाले थे, तब तक इस शॉप के सामने हमें एक पूड़ी सब्जी की शॉप, भट्ट नाम से था, भट्ट भोजनालय। ये जो भट्ट है ना, ये दक्षिण भारत से आए हुए पंडित हैं, उन्होंने बताया, पूरी स्टोरी हमने उनसे पूछी, उन्होंने बताया और बहुत ही अच्छी उन्होंने पूड़ी सब्जी खिलाई। ये 1 मिनट का है, 10 मिनट का है। तो ये छोटे छोटे से आइटम इतने प्यारे लग रहे थे ना। और ऐसा नहीं कि ये यहीं पर मिलेगा, ये सब जगह मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं भी शॉप पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मेरी क्या आदत है, जहाँ भी घूमने जाओ ना, वहाँ से छोटी छोटी सी मेमोरीज़ ले लो। मेरे घर में एक मेमोरी की अलमारी है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो वहाँ से एक छोटी चीज़ मेमोरी के तौर पे लाते हैं और उस अलमारी में लगा देते हैं। जब मैं आपको कभी होम टूर करवाऊँगी तो मुझे आपको वो अलमारी ज़रूर दिखाऊँगी। तो और सबसे खास ये होता है कि सबके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके ज़रूर जाना चाहिए, भले वो चीज़ ऑल इंडिया में कहीं भी मिल जाए। फिर हम सब टूट पड़े गर्मा गर्म पूड़ी और सब्ज़ी पे, और साथ में हरी मिर्ची मिल गई। कि यहाँ पे उत्तराखंड में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ नॉर्मली लोग हरी मिर्ची नहीं खाते हैं, तो बहुत इंसिस्ट करके मंगाना पड़ता है कि हरी मिर्ची दे दो। और उसके बाद फिर हम अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए एंट्री पे जूते चप्पल का एक रूम बना हुआ था, वहाँ पे हमने जूते चप्पल उतारे और वहीं से मंदिर का पूरा प्रांगण, पूरा सब कुछ दिख रहा था, इतना खूबसूरत था। ये बहुत पुराना मंदिर है और इससे जुड़ी और भी जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपसे अलग से ट्रैवल ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज मैं सिर्फ आपको अपने डेली ब्लॉग के थ्रू मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। इस मंदिर से जुड़ी कैसे पहुँचना है, क्या क्या खास बातें, क्या मान्यता है, ये सब मैं आपको ट्रैवल ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कभी भी उत्तराखंड आना हो तो आई थिंक आपको यहाँ ज़रूर दर्शन करने आना चाहिए, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबसे मेन घुसते ये मुख्य मंदिर था, वहाँ पे हम घुसे। नानी के साथ उतरो ना बेटा। और लाइन में लग गए मंदिर में चढ़ावे का सामान खरीद कर। बाहर ही चढ़ावे का सामान मिलता है। यहाँ पर बहुत भीड़ थी और बहुत देर से लोग लाइन लगे हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से जब हम लाइन में आए तुरंत ही मंदिर का कपाट खुल गया और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और सबसे अलग सबसे अलग चीज़ हुई कि दर्शन करते समय ही ना मैं रोने लगी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने मंदिर में रोना क्यों शुरू किया।
अब पता नहीं हर जगह ऐसा रोना नहीं आता, वैसे लगा जैसे अपनी कोई तकलीफ़ मैं भगवान को बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम दर्शन करके आए। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छा आरती भजन लाइन में लगे लगे ही सब लोग बहुत अच्छा आरती भजन शिव चालीसा सब कुछ पढ़ रहे थे। फिर हम गए दूसरे मेन मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उस मंदिर में गए, वहाँ और लंबी लाइन थी। और रचित जो है वो सोच रहा था कब कपाट खुलेगा, कब दर्शन होंगे। उसके बाद हमने वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ कैमरा अलाउड था लेकिन मैंने अंदर की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। और उसके बाद बाहर ही हमने थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन करा। और मेरे पापा मम्मी तो इतने रिलैक्स हो गए ना, लगा कि जैसे उनकी यात्रा यहीं पर आकर सफल हो गई। और यहाँ पर मेरे और रचित में कुछ निगोशिएशन चल रहा है जर्नी का आगे को लेकर के। आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसकी प्लानिंग पहले से होती है, तुम मेरे साथ ये करना, तुम मेरे साथ वो करना। तो कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर लेकिन क्या होता है, फिर अपने आप को नॉर्मल करना पड़ता है। और कभी कभी तो गुस्से में उससे झड़प भी हो जाती है मेरी। खैर उसके बाद मेरे मम्मी पापा का बड़ा मन था कहीं टी गार्डन देखने का, बट यहाँ पे अभी टी गार्डन बिल्कुल भी अभी है नहीं, हरे भरे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना सच्चे मन से कोई चीज़ सोची जाए तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। अचानक से रास्ते में मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई एक छोटे से टी गार्डन पे। वहाँ पे मम्मी पापा को लेके गए। हाँ वहाँ खड़े रहो तब यहाँ से फोटो आएगी, बीच में जाओ। हाँ भाई छोटा छोटा क्या होता है बड़ी पत्ती में छोटी पत्ती में? छोटी बच्ची का बस छोटी पत्ती में कुछ भी होता है। ये घास की तरह हो गया बड़ा पत्ती। वैसे मेरा मन था कि कोई ऐसे टी गार्डन में जहाँ जाएं जहाँ मम्मी पापा को वो जो टी गार्डन का ड्रेस होता है ना वो पहना के फ़ोटो सेशन कराए, क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी ऐसी जगह कहीं गई नहीं है। और मुझे अपना याद आ रहा था कि जब मैं पहली बार दार्जिलिंग गई थी तो मेरे अंदर अलग एक्साइटमेंट था उस ड्रेस को पहन के फ़ोटो खिंचाने का। बट खैर यहाँ पे ऐसा था नहीं, ये छोटा सा टी गार्डन था। पर मम्मी पापा मेरे उतने में ही बहुत खुश हो गए। फिर हमें पता चला कि चाय पत्ती की जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं ना बस वही पत्ती है, बाकी तो सब घास फूस के बराबर हो गई है। फिर रचित भी मेरी वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा। अब उसने क्या ही वीडियो बनाया मुझे समझ नहीं आया, बट वो बहुत एक्साइटेड था कि मुझे तुम्हारी वीडियो बनानी है। मैं पत्तियों को सूंघ के देख रही थी कि इसमें वाकई में चाय की कोई महक आती है कि नहीं। इसमें कुछ भी महक नहीं थी, सिंपल कोई स्मेल थी ही नहीं इस पत्ती में। तो बेसिकली ये लोग पत्ती तोड़ के उसको चाय बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है चाय पत्ती का। ऐसे ही पत्ती डायरेक्ट चाय पत्ती नहीं हो जाती। और ये ग्रीन टी वाली पत्ती थी, बाद में हमें पता चला कि ये ग्रीन टी वाली पत्ती थी। खैर बहुत ही खास था ये आज का दिन जो है ना हमारा, जो जागेश्वर धाम का दर्शन और साथ ही साथ मम्मी पापा को इस टी गार्डन में ले जाना वो काफ़ी यादगार रहा हम लोग का। और उसके बाद हम लोग लौट चले वापस से कहाँ, लोहा घाट जो ITBP के गेस्ट हाउस था ना वहाँ। साम्राज्य थे और आज हम लोग दूसरे साम्राज्य के अंदर, तो हमको एक अलग देश होना चाहिए, ठीक है। और एक था कैबूर, काउंट कैबूर, ठीक है। तो गैरीबाल्डी जो था ना, दुनिया में ऐसा बहुत कम उदाहरण मिलता है जो अलग अलग देशों में वहाँ के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। समझे बात को? तो रास्ते भर रचित की कहानियाँ चलती रहती हैं, अपने पापा से सुनता रहता है वो तरह तरह की विश्व की कहानियाँ, इतिहास भूगोल राजनीति सब की कहानियाँ, और क्रॉस क्वेश्चंस भी करता रहता है। इस तरह से हमारी आज की जर्नी काफ़ी अच्छी रही, इंटरटेनिंग रही और बहुत रिलैक्सिंग रहा कि हमने दर्शन कर लिया। और सबसे बड़ी खुशी कि मम्मी पापा को वो तसल्ली मिली कि उन्होंने एक जगह एक ज्योतिर्लिंग जो है वो दर्शन कर लिया। बाकी ये सारी फ़ोटोज़ रचित ने क्लिक की। आपको ये ब्लॉग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।